अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी हम साइट पर पहुंच गए हैं और आप लोगों को बताएंगे कि क्रेनों के डिटेल के बारे में कि कितने टाइप की क्रेनें होती है और उसके इंस्पेक्शन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ये हमारा 5 साल का प्रोजेक्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफली हमने ख़त्म किया। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये एक मोबाइल क्रेन हमने मंगवा ली है। इसको मोबाइल क्रेन भी कहते हैं और रफ टर्न क्रेन भी इसको कहते हैं। ये 9 व्हीलर क्रेन है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं ये है इसके। अभी हमारा क्रेन पोजीशन में खड़ी है। स्टार्ट करते हैं इसके टायरों से। तो ये इसके व्हीलर है। ये ग्राउंड से 3 इंच ऊपर होने चाहिए इसके टायर। तो पोजीशन में क्रेन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट होता है ये इसके पैड है। इसको पैड भी कहते हैं। ये ज़्यादातर लोग वो खशब से भी बनाता है जो छोटे मोटे क्रेन होते हैं। और ये है इसका आउटलेगर। इंस्पेक्शन के दौरान में ये लाजमी देखना चाहिए। ये अपनी फुल पोजीशन में बिल्कुल एक्सटेंड है। हमारा आउटलेगर फुल एक्सटेंड है। इसके बाद जो है ना इसको सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर स्पेशली जो इंस्पेक्टर होते हैं ना वो इंस्पेक्शन के दौरान लाजमी ये चेक करें ताकि इसमें कोई लीक वगैरह या ऐसे कोई तो नहीं है। इसके अलावा चलते हैं काउंटरवेट। ये है काउंटरवेट। इसको काउंटरवेट कहते हैं। अभी बिरिगेशन रीजन में बिरिगेशन नहीं लगाया है। इसमें बिरिगेशन यानी ऐसा मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा यानी ऐसा सेफ्टी जो होता है ना ये नहीं लगाया हुआ है। और ये इसीलिए लगाया जाता है ताकि कोई क्रेन रोड पे काम कर रही है या कोई ऐसे जगह पे काम कर रही है ताकि गाड़ियों को पता चल सके कि इधर कुछ काम हो रहा है। तो बाद में इंशाल्लाह शहजाद इधर इरिगेशन लगाएगा। और इसके अलावा इसके नीचे कभी भी रीगर या अनऑथराइज्ड % नहीं आना चाहिए इसके वेट के नीचे। इसलिए ये लगाया जाता है वो सेफ्टी। तो गाइस ये हो गया। गाइस अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और रूम और तहजीब की तरफ चलते हैं। तो गाइस